नमस्कार, कैसे हैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। मैं संदीप सिंह शेखावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एसएनसी के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो है सेल। देखिए, हम एनाटॉमी जो है वापस से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है अपना वो आता है सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, सेल के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। इसका नाम है सेल। देखिए, अगर मैं सेल की बात करूं तो जो सेल आपने देखा होगा कि हमारे चारों तरफ क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दोनों ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। तो उन दोनों ऑर्गेनिजम्स के बीच में अगर मैं बात करूं बेसिक डिफरेंस की, तो वो क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ सेल। क्या होती है वो, प्रेजेंस ऑफ सेल। जो बेसिक डिफरेंस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ सेल। मतलब अगर किसी थिंग के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेल प्रेजेंट है, तो हम क्या कहेंगे, वो चीज क्या होगी, आपकी लिविंग थिंग। कौन सी चीज होगी वो, लिविंग थिंग। तो आज इस लेक्चर में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं सेल के बारे में। देखिए, दूसरी चीज अगर मैं बात करूं सेल की, तो सबसे पहली चीज हम बात करते हैं कि आपका जो सेल है, हमारा टॉपिक क्या है, सेल। अगर मैं बात करूं कि सेल और क्या, सेल को हम और क्या कहते हैं, तो सेल इज ऑल्सो नोन एज बेसिक, सेल इज ऑल्सो नोन एज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए समझिए, सेल को और क्या कहते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या कहते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों कह रहे हैं सेल को हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, समझते हैं। देखिए, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों है सेल, इसलिए कह रहे हैं हम सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बिकॉज हमारी जो लाइफ है या बॉडी है वो किससे मिलके बनी होती है, सेल से। किससे मिलके बनी होती है, सेल से। समझते हैं। देखो, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कह रहे हैं, आपने देखा होगा हमारी जो बॉडी है उसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स। ये नंबर ऑफ सेल्स मिलके बनाते हैं क्या, टिश्यू। क्या बनाते हैं, टिश्यू। और नंबर ऑफ टिश्यू मिलके बनाते हैं क्या, ऑर्गन। क्या बनाते हैं, ऑर्गन। एंड नंबर ऑफ ऑर्गन जो हैं ये मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाते हैं बॉडी। तो देखिए समझिए, हमारी जो बॉडी है उसका निर्माण या उसका जो डेवलपमेंट है या फॉर्मेशन है वो किससे हो रहा है, सेल से। किससे हो रहा है, सेल से। तो सेल क्या है, आपकी बॉडी की बेसिक यूनिट है। इसलिए हम सेल को क्या कहते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों कहते हैं, बिकॉज हमारी जो बॉडी है वो किन से मिलके बनी होती है, सेल से। किससे मिलके बनी होती है, सेल से। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी में जो ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो टोटल कितने, तो टोटल 12 ऑर्गन सिस्टम होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जांपल ऑर्गन सिस्टम की हम बात करें तो क्या क्या, जीआईटी सिस्टम हो गया आपका, रेस्पायरेटरी हो गया, एंडोक्राइन हो गया, यूरिनरी सिस्टम हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं, आपके बॉडी के ऑर्गन सिस्टम। और इन सिस्टम से मिलके क्या बनती है, बॉडी। क्या बनती है, बॉडी। और बॉडी किससे बन रही है, सेल से। इसलिए हम कहते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, और आगे चलते हैं। देखिए, दूसरी चीज, सेकंड जो चीज है आपको सेल के बारे में समझनी है कि और क्या कहते हैं सेल को, तो सेल को और क्या कहते हैं, तो सेल को कहते हैं स्ट्रक्चरल, क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या कहते हैं, देखो हमने अभी देखा कि हम जो सेल के बारे में पढ़ेंगे उसमें हमने एक तो ये पढ़ा कि सेल को और क्या कहते हैं, तो सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। दूसरी चीज, सेल को और क्या कहते हैं, तो सेल को कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों कह रहे हैं, देखिए अभी हमने सिंपली पढ़ा कि हमारी जो बॉडी होती है वो किनसे मिलके बनी होती है, आपके सेल से। किससे मिलके बनी होती है, सेल से। तो देखिए क्यों कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, दो वर्ड आ रहे हैं। मतलब हमने अभी देखा कि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, क्या हैं, ऑर्गन्स। ये ऑर्गन किनसे मिलके बने होते हैं, सेल से। तो ऑर्गन क्या है, स्ट्रक्चर है, तो मतलब स्ट्रक्चर का निर्माण कौन करते हैं, आपके सेल। क्लियर। दूसरी चीज फंक्शन। फंक्शन की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ऑर्गन का एग्जाम्पल लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल किसका, लीवर का। किसका,
लीवर का। तो ये जो लीवर है ये काम क्यों कर रहा है? बिकॉज इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सेल। क्या प्रेजेंट है? सेल। मतलब लीवर का जो फंक्शन है वो किस वजह से हो पा रहा है? बिकॉज उसमें क्या प्रेजेंट है? आपके सेल। इसलिए सेल को कहते हैं क्या? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर है? ठीक है। अभी हम बेसिक इंट्रो देख रहे हैं सेल का, मेन ऑर्गेनल्स अभी आगे पढ़ेंगे, उससे पहले देखिए आगे और चीज। दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं तो हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो 2 टाइप्स के सेल प्रेजेंट होते हैं। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। सेल के कंपोजिशन के बेस पे, किसके बेस पे? सेल के कंपोजिशन के बेस पे जो आपके सेल होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 2। ध्यान से सुनो, सेल के कंपोजिशन के बेस पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या ऑर्गेनिज्म, वो कितने टाइप के होते हैं? तो वो होते हैं कितने? 2 टाइप्स के। कितने टाइप के? 2। अब समझते हैं, पहले तो इस वर्ड को समझते हैं सेल कंपोजिशन को, कि सेल कंपोजिशन जो वर्ड है ये क्या है। सेल कंपोजिशन का मतलब है नंबर ऑफ सेल्स। क्या? नंबर ऑफ सेल। मतलब किस ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स की संख्या है वो कितनी है, उसके आधार पे अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2। वापस से सुनो, सेल के नंबर के आधार पर ऑर्गेनिज्म कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। अब बात करते हैं कौन कौन से होते हैं, तो देखिए समझिए। 2 प्रकार के भी हमने बात की। तो एक तो होता है आपका यूनिसेलुलर। कौन सा? यूनिसेलुलर। दूसरा होता है आपका मल्टी सेलुलर। कौन सा? मल्टी सेलुलर। देखो समझते हैं दोनों को। सबसे पहले देखो, बिल्कुल सिंपल है। यूनिसेलुलर की अगर मैं बात करूं तो यूनिसेलुलर जो है आपका 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। कितने वर्ड से मिलके बना हुआ है? 2 वर्ड से। पहला वर्ड्स यूनी, एंड यूनी का मतलब क्या होता है? सिंगल। क्या होता है? सिंगल। सेलुलर मतलब सेल। यूनी मतलब सिंगल, सेलुलर मतलब सेल। तो मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें क्या हो? नंबर ऑफ सेल कितना हो? 1। मतलब सिंगल सेल हो बॉडी में, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? दूसरी बात करते हैं मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर भी आपका 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला तो क्या है आपका? मल्टी, और मल्टी का मतलब मैनी, मैनी या मल्टीपल। मल्टी का मतलब कई सारे या नंबर में, मोर देन 2। और सेलुलर मतलब सेल। तो मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें क्या है? कई सारे या मैनी सेल्स प्रेजेंट हैं नंबर में, तो उन्हें हम कौन से ऑर्गेनिज्म कहेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। 2 बातें क्लियर? ठीक है, और आगे चलते हैं। तो अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल कितने टाइप्स का, ये तो अभी पढ़ा अपन ने, क्या ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं? 2। किसके बेस पे? सेल के नंबर या कंपोजिशन के बेस पे। दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ सेल। देखिए, अगर टाइप सेल के टाइप्स की बात करूं तो मेनली जो सेल के टाइप होते हैं वो कितने होते हैं आपके? 2 टाइप। कितना टाइप? 2 टाइप। और ये दोनों जो टाइप हैं सेल के, किसके आधार पे हैं? अगर आपसे पूछे कि सेल के जो 2 टाइप हैं वो किसके बेस पे हैं, तो आप क्या कहेंगे? प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। किसके बेसिस पे हैं? प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस की प्रेजेंस के बेस पे आपके जो सेल के टाइप होते हैं वो कितने होते हैं? 2। समझते हैं, देखो कैसे इनका प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस बात कर रहा है। सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो सबसे फर्स्ट होता है आपका प्रोकारियोटिक सेल। कौन सा सेल? प्रोकारियोटिक सेल। देखिए समझिए, प्रोकारियोटिक सेल का मतलब क्या होता है? प्रोकारियोटिक सेल को समझते हैं सबसे पहले। प्रोकारियोटिक सेल का मतलब क्या होता है? हम किसके बेस पे पढ़ रहे हैं? प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। मतलब जो न्यूक्लियस होता है सेल में उसके बेस पे आपके कितने? 2। पहला प्रोकारियोटिक। समझते हैं, देखो प्रोकारियोटिक में भी 2 वर्ड हैं। एक तो है आपका क्या? प्रो, और दूसरा वर्ड क्या है? कारियो। इन दोनों वर्ड से मिलके बना हुआ है क्या आपका? प्रोकारियोटिक। इसका मतलब क्या होता है? देखो, प्रो का मतलब तो होता है फॉल्स। क्या? फॉल्स।
कार्यो का मतलब न्यूक्लियस, क्या, न्यूक्लियस। बस इन दो वर्ड्स में इसका मतलब है, प्रो मतलब फॉल्स और कार्यो मतलब न्यूक्लियस। मतलब प्रोकार्योटिक ऐसे सेल होंगे जिनमें आपका जो न्यूक्लियस होता है वो किस टाइप का होता है, फॉल्स टाइप का। और फॉल्स का मतलब उसमें क्या नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, एंड न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा। अगर हम कहें ओवरऑल इसका मतलब नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। मतलब क्या, कि आपका जो प्रोकार्योटिक सेल होगा उसमें जो न्यूक्लियस होगा वो फॉल्स टाइप का होगा। फॉल्स टाइप का मतलब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। बोले तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। क्लियर है प्रोकार्योटिक? ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा टाइप का सेल कौन सा, वो होता है आपका यूकार्योटिक सेल। कौन सा सेल, यूकार्योटिक सेल। बिल्कुल सिंपल है। देखिए पहला तो अपन ने पढ़ा प्रोकार्योटिक, आया समझ में। प्रोकार्योटिक का मतलब जिसमें क्या नहीं है आपका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियोलस जो है एब्सेंट होंगे। न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होगा बट न्यूक्लियस कैसा नहीं होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा। दूसरा आता है आपका यूकार्योटिक सेल। अगर मैं यूकार्योटिक की बात करूं तो ये भी आपका दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। ये भी आपका दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। दो वर्ड कौन कौन से हैं समझिए। पहला तो है यू और दूसरा है कार्यो। यू का मतलब ट्रू, यू का मतलब क्या, ट्रू। कार्यो का मतलब न्यूक्लियस, कार्यो का मतलब क्या, न्यूक्लियस। अब समझते हैं, देखो ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है कि आपका जो न्यूक्लियस होता है उसमें दो ऑर्गेनल्स होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, एक तो होती है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड दूसरा होता है आपका न्यूक्लियोलस। अगर ये दोनों चीजें प्रेजेंट है किसी भी न्यूक्लियस के अंदर तो उस न्यूक्लियस को हम कहेंगे क्या, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। क्या कहेंगे, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ, ऐसा न्यूक्लियस जिसमें क्या क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। किसके अंदर, न्यूक्लियस में। तो वो किस में पाया जाता है, यूकार्योटिक सेल में। क्लियर है, किसके आधार पे पढ़ा, न्यूक्लियस के आधार पे। कितने, दो, प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल। ठीक है, और चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब हिस्ट्री ऑफ सेल। क्या, हिस्ट्री ऑफ सेल। देखिए हिस्ट्री ऑफ सेल का मतलब हम इसमें ये पढ़ेंगे कि सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया, उसके ऑर्गेनल्स को किसने डिस्कवर्ड किया, सेल से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है उन चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज देखिए, जब भी हम सेल की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो एक व्यक्ति है उसका नाम सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, वो है आपके रॉबर्ट हुक। क्या नाम है, रॉबर्ट हुक। देखिए भी हम सेल के हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो आपके कई सारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट आएंगे, उनमें से सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं आपके रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ते हैं। देखो सबसे पहली चीज, रॉबर्ट हुक जो है इनको क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी। क्या कहते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी। अब बात आती है कि फादर ऑफ साइटोलॉजी क्यों कहते हैं, तो समझते हैं। देखो रॉबर्ट हुक जो है इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था किसको, सेल को। किसको डिस्कवर्ड किया था, सेल को। रॉबर्ट हुक जो है इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी क्यों कहते हैं, बिकॉज इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले सेल डिस्कवर्ड किया था। और कब किया था सेल डिस्कवर्ड, 1665 में। कब किया था, 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर्ड किया था। इस वजह से रॉबर्ट हुक को क्या कहते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी। क्या कहते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी। अब बात आती है कि ये साइटोलॉजी होती क्या है, समझते हैं आओ इसको। साइटोलॉजी फिर से दो वर्ड से मिलके बनी हुई है, साइटो प्लस लॉजी। साइटो मतलब सेल, लॉजी मतलब स्टडी। तो सबसे पहले जो सेल की स्टडी की थी वो किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। इसलिए इनको कहते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, आपसे पूछे कि सेल डिस्कवर्ड किसने किया, तो आंसर क्या जाएगा, रॉबर्ट हुक। लेकिन ऐसे पूछे कि हु डिस्कवर्ड डेड सेल, कौन सा सेल, डेड सेल मतलब
मृत कोशिका या मरी हुई सेल किसने डिस्कवर की थी? तो वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। मतलब रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर्ड नहीं की। ठीक है, और पढ़ते हैं इनके योगदान माइक्रोबायोलॉजी में। वो क्या है कि इन्होंने सेल ढूंढा, और आपको पता है सेल कैसा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल छोटा स्ट्रक्चर है, तो उसको आप अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। तो इस सेल को देखने के लिए इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने बनाया डबल ग्लास माइक्रोस्कोप। क्या बनाया? डबल ग्लास माइक्रोस्कोप। इस सेल को देखने के लिए इन्होंने क्या बनाया? डबल ग्लास माइक्रोस्कोप। तो एक चीज और याद रखना, रॉबर्ट हुक ने और क्या बनाया था? डबल ग्लास माइक्रोस्कोप। और क्या डिस्कवर्ड किया था? सेल। सेल भी कौन सा? डेड सेल। लिविंग सेल इन्होंने डिस्कवर्ड नहीं किया। कब किया था? 1665 में। और इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है, दूसरे माइक्रोबायोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ते हैं जिनका नाम है एंटोन वॉन लीवनहोक। क्या नाम है? एंटोन वॉन लीवनहोक। दूसरे जो आपके माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं वो हैं आपके एंटोन वॉन लीवनहोक। एंटोन वॉन लीवनहोक की मैं अगर बात करूं तो अभी अपन ने पढ़ा कि रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था? डेड सेल। तो इस जो रॉबर्ट आपके जो एंटोन वॉन लीवनहोक थे, इन्होंने जो सेल डिस्कवर किया था, इन्होंने भी क्या किया था? सेल डिस्कवर किया था। क्या डिस्कवर किया था? सेल। लेकिन सेल भी कौन सा वाला? लिविंग सेल। देखो दो क्वेश्चन क्लियर होते हैं। एक तो ये होता है कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया वो कौन सा किया? डेड। तो दूसरा क्वेश्चन बनता है कि लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया? तो वो किसने किया? एंटोन वॉन लीवनहोक ने। अब फिर से एक चीज, इन्होंने भी सेल डिस्कवर की, मतलब सेल स्मॉल है तो सेल को देखी किससे जाएगी? देखो डेड सेल जो होती है उसके कंपैरिजन में लिविंग सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स होता है तो उसको डबल ग्लास माइक्रोस्कोप से ये नहीं देख पाए। तो इन्होंने क्या, इस लिविंग सेल को देखने के लिए इन्होंने क्या इन्वेंट किया? तो इन्होंने इन्वेंट किया था मॉडर्न माइक्रोस्कोप। क्या इन्वेंट किया? मॉडर्न माइक्रोस्कोप। देखो दोनों में फर्क है। रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड किया था वो तो था आपका डबल ग्लास माइक्रोस्कोप। कौन सा? डबल ग्लास माइक्रोस्कोप। लेकिन जो एंटोन वॉन लीवनहोक ने माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया वो कौन सा किया? मॉडर्न माइक्रोस्कोप, जो कि फिलहाल में अभी हम यूज कर रहे हैं। वो किसकी देन है? एंटोन वॉन लीवनहोक की। और दूसरी चीज मेन जो याद रखनी है वो रखनी है कि एंटोन वॉन लीवनहोक ने जो सेल डिस्कवर की थी वो कौन सी थी? लिविंग। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट आते हैं आपके, वो आते हैं आपके रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम है उनका? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो है इन्होंने सेल का कौन सा ऑर्गेनल या सेल का कौन सा पार्ट डिस्कवर्ड किया या देखा सबसे पहले? तो इन्होंने डिस्कवर्ड किया था न्यूक्लियस। क्या डिस्कवर्ड किया था? न्यूक्लियस। रॉबर्ट जो ब्राउन थे इन्होंने कौन सा ऑर्गेनल, कौन सा पार्ट खोजा? सेल का न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस क्या होता है आपका? सेल का कंट्रोलर या सेंटर पार्ट होता है, जिसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वो किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, इसी के साथ हिस्ट्री के बाद में हिस्ट्री कंप्लीट होती है, और इसी हिस्ट्री के अंदर ही इंक्लूडेड है आपकी क्या? सेल थ्योरी। क्या इंक्लूडेड है? सेल थ्योरी। बहुत अच्छा टॉपिक है। देखो सेल थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं कि जो सेल है उसके बारे में किसने बताया और कैसे कैसे क्या क्या चीजें बताई, कि डिवीजन कैसे होता है, वो सब चीजें पढ़ेंगे सेल थ्योरी में। सबसे पहला क्वेश्चन, सेल थ्योरी जो है वो किसने प्रपोज किया, किसने दी थी सेल थ्योरी? तो सेल थ्योरी दी थी आपके दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम है स्क्लेडन एंड स्वान। किसने दी थी? स्क्लेडन एंड स्वान। इन दोनों ने क्या दी थी? सेल थ्योरी। पहला क्वेश्चन क्या बना कि सेल थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज की गई? तो सेल थ्योरी प्रपोज की गई थी स्क्लेडन एंड स्वान। दूसरा चीज आता है कि ये जो स्क्लेडन और जो स्वान थे ये कौन थे? तो सबसे पहली चीज देखो स्क्लेडन के बारे में पढ़ते हैं। ये जो स्क्लेडन थे ये क्या थे? जर्मन बोटनिस्ट थे। क्या थे? जर्मन बोटनिस्ट। देखो ये तो जानते हो कि आप बोटनिस्ट क्या होता है, फिर भी समझते हैं। देखो एक बार, आपकी जो बायोलॉजी होती है, क्या बायोलॉजी, उस बायोलॉजी के दो ब्रांच होती हैं। कितनी ब्रांच होती है? दो। एक तो होता है आपका बोटनी। क्या होता है?
बोटनी, दूसरा होता है आपका जूलॉजी। बोटनी का मतलब इसके अंदर हम किन के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट के बारे में। बोटनी का मतलब आप किसके बारे में पढ़ते हैं, पेड़ पौधे या प्लांट के बारे में। और जूलॉजी का मतलब किसके बारे में स्टडी करते हैं, एनिमल्स के बारे में। इसके बारे में, एनिमल्स के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो तो आती है आपकी जूलॉजी में, प्लांट के बारे में जो स्टडी करते हैं वो आती है आपकी बोटनी में। तो ये जो स्क्लेडन और स्वान थे, कौन थे, तो स्क्लेडन जो थे वो तो क्या थे, आपके जर्मन बोटनिस्ट। और नाम से पता लग रहा है बोटनिस्ट मतलब वो आदमी या वो इंडिविजुअल जो किसकी स्टडी करता है, प्लांट की। किसकी स्टडी करता है, प्लांट की। तो ये जो स्क्लेडन थे इन्होंने सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया, प्लांट सेल ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया, प्लांट सेल। इन्होंने कहा कि आपके जो पेड़ पौधे हैं या जो प्लांट है ये किसके मिलके बने होते हैं, प्लांट सेल के। किसके मिलके बने होते हैं, प्लांट सेल के। दूसरी बात करें तो दूसरे जो थे आपके वो कौन थे, स्वान जो थे ये कौन थे, तो स्वान जो थे ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। कौन थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। अब देखो जूलॉजिस्ट मतलब अभी पढ़ा, जूलॉजिस्ट मतलब वो इंडिविजुअल जो किसकी स्टडी करता है, एनिमल्स की। किसकी स्टडी करता है, एनिमल्स की। तो ये जो स्वान थे इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया एनिमल सेल। क्या ऑब्जर्व किया, एनिमल सेल। इन्होंने बताया कि आपके जो एनिमल्स होते हैं उसमें भी क्या होते हैं, मैनी सेल्स होते हैं या नंबर ऑफ सेल्स होते हैं किसके अंदर, एनिमल्स में। उसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि ये जो एनिमल सेल है इनके बाहर चारों तरफ क्या होती है, एक बाहर की तरफ इन्होंने ये भी बताया कि आपके जो एनिमल सेल है इनके चारों तरफ क्या होती है, एक थिन लेयर होती है। क्या होती है, एक पतली लेयर होती है या बोले तो मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, पतली लेयर या मेम्ब्रेन होती है। और इस मेम्ब्रेन को इन्होंने क्या नाम दिया, इस मेम्ब्रेन को इन्होंने नाम दिया क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहा इन्होंने इस मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बोले तो सेल मेम्ब्रेन। देखो समझो, दो आपके बायोलॉजिस्ट थे, कौन कौन, स्क्लेडन और स्वान। इन दोनों ने क्या दी, सेल थ्योरी दी। अब समझ रहे हैं हम कि स्क्लेडन कौन थे और स्वान कौन थे। स्क्लेडन जो थे वो जर्मन बोटनिस्ट थे। इन्होंने प्लांट सेल के बारे में ऑब्जर्व किया, बताया कि प्लांट में क्या होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा जो आपके स्वान है ये क्या थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने क्या डिस्कवर किया, क्या ऑब्जर्व किया, एनिमल सेल। उसके साथ साथ में इन्होंने ये भी बताया कि ये जो एनिमल सेल हैं इनमें क्या होती है, सबसे बाहर की तरफ एक थिन लेयर होती है या मेम्ब्रेन होती है। उस मेम्ब्रेन को इन्होंने क्या कहा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। उसके अलावा इन्होंने एक चीज और बताई, स्वान ने एक चीज और बताई, वो ये बताई कि आपके जो प्लांट सेल है, कौन से सेल, प्लांट सेल एनिमल सेल से थोड़े डिफर होते हैं या थोड़े अलग होते हैं। क्यों होते हैं, बिकॉज इनके अंदर एक चीज प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है सेल वॉल। इसका नाम क्या होता है, सेल वॉल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। प्लांट सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल। बट एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। अगर हम कहें तो देखो, जैसे ये प्लांट सेल, तो प्लांट सेल की सबसे बाहर वाली लेयर कौन, सेल वॉल। इसके अंदर वाली होती है आपकी मेम्ब्रेन। बट एनिमल्स में ये सेल वॉल नहीं होगी, इसकी जगह क्या होगी, डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद में और आगे चले तो ये जो दोनों बायोलॉजिस्ट थे, कौन कौन, स्क्लेडन और स्वान, ये सेल डिवीजन के बारे में नहीं बता पाए। किसके बारे में नहीं बता पाए, सेल डिवीजन के बारे में। ये नहीं बता पाए कि जो नया सेल बन रहा है वो कैसे बन रहा है, या आपका जो सेल है वो कैसे डिवाइड होता है, ये इसके बारे में नहीं बता पाए थे। तो इस सेल डिवीजन के लिए या इस सेल डिवीजन को बताने के लिए एक और आपके बायोलॉजिस्ट आए जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम है, रुडोल्फ विर्चो। ये रुडोल्फ विर्चो आए और इन्होंने बताया कि आपका सेल डिवीजन कैसे होता है या सेल डिवीजन नए सेल्स कैसे बनते हैं। देखो रुडोल्फ विर्चो के बारे में यह है कि इन्होंने एक तो किसके बारे में एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन अबाउट सेल डिवीजन। इन्होंने एक तो किसके बारे में बताया, सेल डिवीजन के बारे में। उसके अलावा इन्होंने ये बताया
कि जो न्यू सेल्स हैं, मतलब जो नए सेल्स हैं वो कैसे बनते हैं, फ्रॉम न्यू सेल्स जो हैं वो कैसे बनेंगे, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनेंगे। किससे बनेंगे, प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब वो सेल जो पहले से प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या, प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन सेल से ही क्या बनते हैं, आपके नए सेल बनते हैं। इनका कहने का मतलब था कि कोई सेल पहले से प्रेजेंट है तो ये सेल ही क्या होगा, डिवाइड होगा 1 से 2 में और क्या बनाएगा, नए सेल। मतलब प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से जो सेल है उसी से क्या बन रही है, आपकी नई सेल या नई कोशिकाएं बनती है। इसको किसने, इसके बारे में किसने बताया, रुडोल्फ विर्चो ने बताया। किसने बताया, रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक, सेल। क्या, सेल। और सेल में जब हम एनाटॉमी की बात करते हैं तो जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं जी ह्यूमन सेल के बारे में। किसके बारे में, ह्यूमन सेल के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, ह्यूमन सेल। अगर मैं बात करूं ह्यूमन सेल की, तो ह्यूमन सेल जो होता है ये कैसा सेल होता है, तो ह्यूमन जो सेल होता है ये होता है आपका यूकारियोटिक सेल। कैसा सेल, यूकारियोटिक सेल। और अभी पढ़ा हम अपन ने स्टार्टिंग में, यूकारियोटिक सेल का मतलब ऐसे सेल जो कि आपके, यूकारियोटिक सेल मतलब ऐसे सेल जो कि आपके क्या प्रेजेंट होता है इनमें, ट्रू न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियस, या बोले तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यूकारियोटिक सेल मतलब ऐसे सेल जिनमें क्या प्रेजेंट है, आपका न्यूक्लियस जो है वो पूरी तरीके से प्रेजेंट है विथ उसके सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, ह्यूमन सेल कैसा सेल, यूकारियोटिक सेल। ठीक है, जब भी हम ह्यूमन सेल के बारे में पढ़ेंगे या यूकारियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे तो हम 3 पार्ट में इस सेल को पढ़ेंगे। कितने पार्ट में पढ़ेंगे, 3 पार्ट में। 3 पार्ट कौन कौन से, पहला हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। किसके बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। दूसरा हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। इसके बारे में, साइटोप्लाज्म। तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम न्यूक्लियस के बारे में। इसके बारे में, न्यूक्लियस। बस हम सेल में इन 3 चीजों के बारे में ही पढ़ते हैं। क्या क्या, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। इतना ही है आपका सेल। अब इनको पढ़ते हैं, डीप में चलते हैं। देखो थोड़ा, सबसे पहला जो आता है आपका वो हम पढ़ने जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट जो स्ट्रक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं अपन सेल मेम्ब्रेन। एक बार सेल मेम्ब्रेन पढ़ने से पहले हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं थोड़ा सेल का। ये देखिए इधर, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, यूकारियोटिक सेल या ह्यूमन सेल का क्या है, लेबल्ड डायग्राम है, जिसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। सबसे पहले चीज देखो, हमने बात कही कि हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरा हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। किसके बारे में, साइटोप्लाज्म। और तीसरा हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। इसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। तो देखो, सेल मेम्ब्रेन मतलब ये जो बाहर की तरफ, सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये जो बाहर की तरफ आपको आउटर मोस्ट कवरिंग दिख रही है, इसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। फर्स्ट तो हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर। दूसरा हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। ये इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो पूरा रीजन दिख रहा है आपको जिसमें आपके ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। दूसरा ये पढ़ेंगे। तीसरा हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। इस सेल के सेंटर में ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या है, आपका न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, सेल मेम्ब्रेन। देखिए, सेल मेम्ब्रेन की मैं बात करूं तो पहली चीज क्या समझोगे आप सेल मेम्ब्रेन के बारे में, वो ये समझोगे कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है अराउंड द सेल। अराउंड द सेल। और सेल भी कौन सा, ह्यूमन सेल या यूकारियोटिक सेल। ठीक है, ह्यूमन सेल या यूकारियोटिक सेल में आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। दूसरी चीज, जो सेल मेम्ब्रेन होती है किसकी बनी होती है, तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है कंपोज्ड ऑफ
सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ किसकी बनी होती है? प्रोटीन की, लिपिड की और कार्बोहाइड्रेट की। आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है किसकी बनी होती है? प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की। इसमें जो आपकी लिपिड है, क्या लिपिड है, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? तो वो प्रेजेंट होती है फोस्फोलिपिड के फॉर्म में। इसके फॉर्म में मतलब हमारी जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है उसमें जो लिपिड होगी वो कौन सी होगी? फोस्फोलिपिड। और ये फोस्फोलिपिड कैसे अरेंज होती है? तो ये बाइलेयर के रूप में अरेंज होती है। कैसे अरेंज होती है? बाइलेयर। और बाइलेयर का मतलब डबल लेयर। क्या? डबल लेयर। अगर मैं कहूं तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें फोस्फोलिपिड की क्या प्रेजेंट होती है? डबल लेयर। क्या प्रेजेंट होती है? डबल लेयर। जैसे यहां समझो, देखो डायग्राम से थोड़ा, ये आपकी क्या है? फोस्फोलिपिड है। क्या है? फोस्फोलिपिड। ये जो फोस्फोलिपिड है ये कैसे प्रेजेंट होंगी? डबल लेयर में। कैसे प्रेजेंट होगी? डबल लेयर में। दिख रही है, एक लेयर ये, एक लेयर ये, तो दो लेयर में प्रेजेंट होगी कौन? फोस्फोलिपिड। उसके अलावा इसमें क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन और लिपिड। तो जो रेशियो होता है प्रोटीन और लिपिड का, मतलब जो अमाउंट होता है किसका? प्रोटीन एंड लिपिड का। इसका प्रोटीन एंड लिपिड का जो रेशियो होता है, अमाउंट होता है, वो हर सेल में डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट होता है। मतलब अलग अलग सेल में इनका जो रेशियो है या अमाउंट है वो क्या होता है? अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ तो हमारी जो इरिथ्रोसाइट है, क्या? इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी। ह्यूमन की जो आरबीसी है उसकी जो मेम्ब्रेन है, क्या? उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें जो आपकी प्रोटीन और लिपिड जो होती है वो कैसे प्रेजेंट होती है, कितना अमाउंट होता है? एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं तो अप्रोक्स 52% तो क्या होता है उसमें? प्रोटीन होता है। और लिपिड कितना होता है? तो लिपिड होता है आपका 46% क्या होता है? आपका लिपिड प्रेजेंट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो लिपिड और प्रोटीन जो जो किसको बनाती हैं? सेल मेम्ब्रेन को। उनका जो रेशियो होता है वो अलग अलग सेल में अलग अलग होता है। क्लियर है? और आगे चलते हैं। अभी हमने पढ़ा कि इसमें और क्या प्रेजेंट होती हैं? प्रोटीन। क्या प्रेजेंट होती हैं? प्रोटीन। तो इसमें जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें प्रोटीन भी कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती है। क्या होती हैं? दो प्रकार की मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं। तो ये कौन कौन सी होती है मेम्ब्रेन प्रोटीन? दो। एक तो होती है आपकी इंटीग्रल प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? इंटीग्रल प्रोटीन। दूसरी जो होती है आपकी वो होती है आपकी पेरिफेरल प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? पेरिफेरल प्रोटीन। देखो समझो, इंटीग्रल प्रोटीन का मतलब होता है वो प्रोटीन जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या तो पार्शियली, क्या पार्शियली मतलब पूरी तरीके से नहीं होगी, एंड टोटली, या तो पार्शियली हो या टोटली क्या हो? एम्बेडेड हो। किसके अंदर? सेल मेम्ब्रेन के अंदर। उसको तो हम कहेंगे इंटीग्रल। पेरिफेरल का मतलब वो प्रोटीन जो कहाँ हो? आउटर सरफेस पे। कहाँ प्रेजेंट हो? आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन की जो बाहर की सरफेस है उस पे जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो तो होती है आपकी पेरिफेरल। और पूरी तरीके से उसमें धसी हुई या एम्बेडेड जो प्रोटीन होती है वो होती है इंटीग्रल। समझो, देखो अभी अपन ने कहा फोस्फोलिपिड की ये क्या है? बाइलेयर है। क्या है? बाइलेयर है। ठीक है, इस तरीके से बाइलेयर है फोस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन में। तो इसके अंदर दो प्रकार की प्रोटीन होती हैं। कितने प्रकार की? दो। एक प्रोटीन तो वो होंगी जो पूरी तरीके से इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होंगी? एम्बेडेड होंगी, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन। दूसरी आपकी होंगी कौन सी? पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब वो प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट हो। जैसे कुछ प्रोटीन्स ऐसे प्रेजेंट होंगी सेल के आउटर मेम्ब्रेन पे, आउटर सरफेस पे। तो इन वाली प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल प्रोटीन। क्लियर है? ठीक है। उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन जो होती है कैसी होती है? सेमी परमिएबल होती है। कैसी होती है? सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल का मतलब
कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें से कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंस ही क्या होंगे, पास होंगे। क्या पास होंगे? सेलेक्टिव सब्सटेंस। कहने का मतलब क्या है? देखो, सेमी परमेबल का मतलब कि जो चीज सेल के लिए अच्छी है, सेल को जिन चीजों की जरूरत है, सिर्फ वही चीज क्या होंगी, सेल में अंदर आएंगी। बाकी और जो अनवांटेड चीजें उनको सेल अलाउड नहीं करेगा। तो उस वाली प्रोसेस को हम कहते हैं सेमी परमेबल। मतलब सिलेक्टिव जो चीजें या वांटेड चीजें ही क्या होंगी, सेल के अंदर एंटर करेंगी। तो कैसी होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। क्लियर है? उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। ठीक है, इसके आगे का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।